हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का विस्तृत उत्तरी प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि द्विघात समीकरण के विस्तृत उत्तरी प्रश्न में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी जो भी आपको प्रश्न बताया जा रहा है ये सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह से किया जाता है। प्रश्न आपके समक्ष है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण करणी में 3x² - 11x + 8 करणी में 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 2022 में पूछा गया, RE में पूछा गया है तथा 24 IB में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। तो प्रश्न यह है, करणी में 3x² - 11x + 8 करणी में 3 = 0 के मूल ज्ञात करना है। ये प्रश्न है और इसका क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल कैसे निकालेंगे, दो तरह से। जैसे आपको द्विघाती सूत्र बनाया गया है और उस पर रख करके जो है हम जो है इसके मूल को ज्ञात कर सकते हैं, तथा मध्य पद तोड़ के भी इसका जो है हम आराम से इसके मूल को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, मध्य पद तोड़ करके इसका जो है मूल ज्ञात करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 × करणी में 3 × करणी में 3 यानी 8 × 3 यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 24। 24 को 2 भागों में बांटेंगे, गुणा कर दें तो 24 हो जाएगा और जोड़ने पे क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो 8 3 की 24 और 8 3 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सीधी बात है, 8 3 की 24 और 8 3 कितना हो जाएगा, 11। अर्थात इसको लिखेंगे करणी में 3x² - 8 + 3 यहाँ x हो जाएगा और 8 करणी में क्या हो जाएगा, 3 = 0। अब इसमें क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा करणी में 3x², यह आ जाएगा 8x + 3x + 8 करणी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, करणी में 3x² - 8x और -3x + 8 करणी में 3 = क्या हो जाएगा, 0। अब इसको एक कोष्टक में करेंगे और इसको एक कोष्टक में करेंगे। तो करणी में 3x² - 8x एक कोष्टक में प्लस -3x + 8 करणी में 3 एक कोष्टक में। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। दोनों ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं लिखी गई हैं उन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि x कॉमन होगा, करणी में 3x जिसे 2 है, एक निकल गया तो एक बच जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि माइनस करणी में 3 कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा करणी में 3x और -8 = 0। और यहाँ देखिए थोड़ा कॉमन करने की बात है, यहाँ थोड़ा ध्यान से। अभी 3 करणी में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करणी में 3 से करणी में 3 का गुणा करते हैं तो 3 आता है और x हो जाएगा, और करणी में 3 से 8 में गुणा करेंगे तो 8 करणी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन है भाई, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है, वो बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या, करणी में 3x - 8 एक कोष्टक में और x - करणी में 3 = 0 हो जाएगा। करणी में 3x - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको एक तरफ करेंगे तो आ जाएगा करणी में 3x = 8, x = 8 बटे क्या हो जाएगा, करणी में 3। दूसरा x - करणी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। x बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 3 हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो गए, 2 मूल निकल के आए। ठीक ना, ये द्विघात समीकरण है इसलिए इसका 2 ही मूल। यदि त्रिघात समीकरण होता तो इसके 3 मूल आते। ठीक है, त्रिघात की नहीं बात है, यहाँ पे द्विघात की बात है, तो 2 मूल हमारा क्या हो गया है, सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न यह है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल स्थिर जल में चाल 18 किमी/घंटा है। आगे दिया है कि 24 किमी धारा के प्रतिकूल 24 किमी धारा के प्रतिकूल धारा के
प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है आपको 2024 ईएसवी में पूछा गया है। ये 2024 ईएसवी में पूछा गया है। ठीक है। प्रश्न यह है कि एक मोटर बोट है जो शांत जल में उसका चाल जो है 18 किमी प्रति घंटा है। ठीक है। धारा की दिशा में 24 किमी जा रहा है तथा धारा के विपरीत दिशा में 24 किमी वापस आ रहा है। तो जो धारा की दिशा में जा रहा है जितना समय लग रहा है उससे 1 घंटा अधिक समय धारा के विपरीत दिशा में आने में लग जा रहा है। पूछ रहा है कि धारा की चाल क्या होगा। तो जो इस ऐसे प्रश्न में जो पूछा जाता है उसी को सबसे पहले क्या मान लेते हैं, x मानते हैं। माना धारा की चाल क्या है, x किमी प्रति घंटा है। ठीक है। हमने मान लिया क्या, धारा जो है, जो धारा इधर बह रहा है इसकी चाल क्या है, x किमी घंटा है। अब देखिए नाव क्या हो रहा है, इधर ही जा रहा है। नाव क्या हो रहा है, इधर जा रहा है। इधर जाने का मतलब जिधर इधर धारा बह रहा है इधर क्या हो रहा है, नाव जा रहा है। और कितने किमी प्रति घंटा की चाल से, 18 किमी प्रति घंटा की चाल से धारा की दिशा में जा रहा है। तो यहाँ एक चीज हम देखेंगे, कुल चाल क्या निकलेगा। तो भाई नाव की चाल प्लस धारा की चाल, नाव की चाल प्लस जितना तेजी से नाव जाएगा, ठीक है, और जितना तेजी से धारा जाएगी, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल चाल निकल जाएगा। किधर, धारा की दिशा में। ठीक है। अच्छा, धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा चाल, ये आगे की बात है। पहले शर्त को हम जो है कंप्लीट करते हैं। अर्थात माने हैं धारा की चाल क्या, 1 किमी प्रति घंटा है। ठीक ना। तो अब यहां लिखेंगे धारा के अनुकूल, भाई मोटर बोट है तो भाई नाव लिख लीजिए ना, नाव की चाल। नाव की चाल कितना हो जाएगा, देखिए क्या करेंगे, नाव की चाल 18 है ना, धारा के अनुकूल। ठीक है। धारा के अनुकूल कुल चाल होना चाहिए। ठीक है। धारा के अनुकूल, नाव की चाल कितना हो जाएगा, भाई नाव की चाल कितना है, 18 है, और धारा की चाल कितना है, x। तो दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 18 प्लस x किमी प्रति घंटा। ठीक है। अब देखिए समय कितना लगेगा जाने में, यहाँ लिखेंगे। अच्छा, 24 किमी की दूरी तय करने में लगा समय, धारा की दिशा में यहाँ लिखेंगे 24 किमी की दूरी धारा की दिशा में तय करने पर लगा समय। 24 किमी हिन जा रहा है
तो धारा की दिशा में जब 24 किमी जाएगा तो उसमें समय कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी 24 है और चाल कितना है 18 प्लस x। तो ये धारा की दिशा में क्या निकल गया, 24 किमी जाने पर समय निकल गया। अब हम चलते हैं द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त में क्या करा, ये हम अनुकूल चले हैं, अब धारा के प्रतिकूल चलेंगे। क्या चलेंगे, धारा के प्रतिकूल। तो यहाँ लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चलने पर नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल भाई कितना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए नाव की चाल कितना 18 है और धारा के प्रतिकूल आ रहे हैं, तो क्या करेंगे 18 में से x को घटा देंगे। ठीक है, समय कितना हो जाएगा 24 किमी की दूरी तय करने में समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना 24 और ये 18 में से x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्नानुसार यहाँ चलेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि धारा की दिशा में 24 बटे 18 प्लस x किमी दूरी जा रहा है। ठीक है, 24 बटे में 18 प्लस x किमी दूरी जा रहा है। धारा के प्रतिकूल कितना जा रहा है 24 बटे, माने 24 किमी तो जा रहा है, परंतु समय जो लग रहा है जाने में, समय जो लग रहा है वो कितना 24 बटे 18 प्लस x। किधर का है, धारा की दिशा की बात है। धारा की विपरीत दिशा की बात क्या होगी 24 बटे 18 माइनस x, ये समय लग रहा है। अब सवाल ये कह रहा है कि जब धारा के प्रतिकूल वो आ रहा है 1 घंटा अधिक समय लग जा रहा है। सही बात है भाई, धारा इधर से ठेलेगा, ठीक है, अब उधर से क्या नैया चलेगा ना, तो नाव जब चलेगा तो भाई समय ज़्यादा लगना है, और इधर से भाई उसी की दिशा में जाना है तो भाई समय कम लगेगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यहाँ 24 बटे 18 प्लस x है बराबर, देखिए ये बराबर नहीं, ये कम समय ले रहा है, और 24 बटे 18 माइनस x ज़्यादा समय ले रहा है। कितना ज़्यादा समय ले रहा है, तो 1 घंटा। तो या तो 1 घंटा इसमें जोड़िए और नहीं तो इसमें से घटाइए, तब ना जाकर बराबर होगा। तो बराबर करने के लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। बात समझ में आया, बराबर करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक को इधर से घटा दे रहे हैं, नहीं तो इधर क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। अब क्या करेंगे, इसे पक्षांतर करके इसे हल करते हैं द्विघात समीकरण द्वारा। तो देखिए ये 24 बटे क्या दिया गया है 18 प्लस x, अब बराबर किधर इसको लेकर आएंगे तो क्या आएगा 24 बटे 18 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब इसमें से 24 प्लस कामन है, तो 24 जब कामन करेंगे बच जाएगा 1 बटे 18 प्लस x और -1 बटे 18 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 24 हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 18 माइनस x हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस ये 18 प्लस क्या हो जाएगा x, और इसमें इसका करेंगे तो आ जाएगा 18 प्लस x और 18 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब इसमें से माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा तो 24 हो जाएगा गुणे 18 माइनस x और 18 ये माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस x बट एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, इसका मतलब 18 की स्क्वायर माइनस x के स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 18 से 18 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 24 गुणे x और x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -2x। एक काम और करते हैं भाई, 18 में 18 गुणा करेंगे 324 आ जाएगा, तो ये 324 माइनस x स्क्वायर, और बदिया में यहाँ क्या कर लेते हैं, इसके समन्वय माइनस लगाते हैं क्योंकि माइनस है। यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं, ये 24 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 24 दूनी हो जाएगा आपका 48, यानी 48x बराबर कितना माइनस में 324 और माइनस x स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ देख रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 48 एक्स बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 48 एक्स माइनस 324 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपका क्या निकल के आ गया, द्विघात समीकरण आ गया, ये द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ ध्यान से लिखिए, 324 का फैक्टर करेंगे तो इसमें मतलब गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 324 का करेंगे तो 324 होगा ना। तो अब ये 2 से कटेगा, अब इसका फैक्टर कर लेंगे, मैंने गुणा करने पर 324 आ जाए। कहने का मतलब इसका इसमें गुणा करिए, ऐसा गुणा करिए कि 324 आ जाए। गुणा करने पर 324 और जोड़ने तथा घटाने कितना आ जाए, 48 आ जाए। ठीक है, चाहे जोड़िए या घटाइए कितना आ जाए, 48। तो इसको करने के लिए सबसे पहले 324 का फैक्टर करें, 2 कम 2 2 छक 12 है, 2 दूनी 4, ये 2 8 16, 2 कम 2 कितना हो गया। अब इसको करेंगे तो 3 से 27 बार में 3 नवा 27, 3 से अब देखिए 3 3 की 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 3 दूनी 6 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ऐसे करिए 2 दूनी 4, 3 12, 3 3 की 9 3 27 नहीं होगा। इसको ऐसे करिए 2 दूनी 4, 3 12, 12 दूनी 24 और 3 3 की 9 नहीं होगा। 3 3 की 9 3 27, 27 दूनी 54 और 3 दूनी 6, 54 में से 6 जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, 54 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अच्छा 54 में 6 का गुणा करेंगे तो आराम से 324 आ जाएगा। तो इसके लिखने का तरीका आया है, बार बार बताया जाता है लिखने के तरीके, जब लिख लेंगे तो गलत नहीं होगा। चिन्हों का भी गुणा करना पड़ेगा इसमें। एक्स स्क्वायर लिखने का मतलब यह है कि जैसे इसको लिख लेंगे तो आप गुणा भी कर लेंगे आराम से, और जो है इसको हल भी कर लेंगे। मतलब गुणा, चिन्ह का गुणा बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो इसका मतलब ये तरीका लिखिए कैसे, ये मान लीजिए 56 लिखेंगे, सॉरी 54 लिखेंगे माइनस 6 एक्स और ये 300 कितना हो जाएगा 24 बराबर 0। अब x को अंदर पेशेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 324 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको एक कोष्टक में करेंगे, इसको एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स एक कोष्टक में प्लस माइनस 6 एक्स माइनस 324 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, x कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो x कॉमन करेंगे तो क्या होगा x प्लस 54 और इसमें से माइनस 6 कॉमन करेंगे तो बच जाएगा x प्लस 54 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 54, इसमें बच जाएगा x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, बारी बारी से 0 कराएंगे। तो जब बारी बारी से 0 कराएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 54 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 54 और x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर 6। यानी जो धारा की जो चाल है वो कितना है 6 किमी प्रति घंटा है। देखिए ये मतलब माइनस 54 नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस में इसको अग्राहा माना जाता है, बहुत छोटी राशि हो जाएगी, मतलब नगण्य हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस में जो 6 आएगा उसे लेंगे। इसका मतलब धारा की चाल कितना है 6 किमी प्रति घंटा है, और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, तो आइए और प्रश्न देखते हैं। इस तरह से बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है, और भी प्रश्न जो है बढ़िया प्रश्न आएंगे सामने। एक प्रश्न यह है, कह रहा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर। प्रश्न यह है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, देखिए छोटी
संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है प्रश्न में। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे, भाई छोटी और बड़ी की बात कर रहा है तो इसमें सबसे पहले मानना पड़ेगा कि छोटी संख्या क्या है और बड़ी संख्या क्या है। तो माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या क्या है? y है। अब भाई प्रश्नानुसार कह रहा है इनके वर्गों का अंतर। देखिए यहाँ क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। इसका मतलब इसका वर्ग हो जाएगा x² और -y² बराबर क्या हो जाएगा? 180। ये प्रश्न में कह रहा है। आगे कह रहा है द्वितीय शर्त में, मतलब इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। द्वितीय शर्त में भाई कह रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, जब छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या y² का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो बड़ी संख्या क्या है? x माने ना, तो x गुणे क्या हो जाएगा? 8। अब क्या करेंगे यहाँ पे? y² बराबर 8x समीकरण नंबर किस में रखेंगे? 1 में रखने पर। तो रखेंगे तो क्या कितना हो जाएगा भाई? x² - 8x बराबर 180। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको इधर लेके आएंगे तो यह आ जाएगा, कितना हो जाएगा? x² - 8x ये 180 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, प्लस है तो बराबर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे x² - 8x - 180 बराबर 0 है ना। अब इसका फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर इस प्रकार करेंगे कि गुणा कर दें तो 180 हो जाए, मतलब गुणा करने पे 180, जोड़े या घटाएं तो क्या हो जाए? 8 हो जाए। ठीक ना। तो इसका मतलब यह हो जाएगा x² 18 - 10 × x - 180 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसमें क्या करेंगे भाई? 18 दाम 180 होगा, 18 में से 10 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 18x - 10x माइनस कितना हो जाएगा? 180 बराबर 0। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 18x + 10x - 180 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसको एक कोष्टक में करेंगे और इसको एक कोष्टक में करेंगे। x² 18x एक कोष्टक में हो जाएगा प्लस 10x - 180 बराबर 0 एक कोष्टक में। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? अब इसमें से कॉमन करेंगे। इसमें कॉमन क्या है भाई? x कॉमन है तो x माइनस क्या हो जाएगा? 18। और इसमें क्या कॉमन है भाई? 10 कॉमन है। 10 कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा? 18 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 18, तो बचेगा क्या है? x प्लस 10 = 0। ठीक है, अब बारी बारी से 0 कराएंगे तो x माइनस 18 बराबर 0 होगा। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? 18 और x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर -10। इसका मतलब देखिए ये -10 है तो अग्राहा है, यानी नौगण है, इसे छोड़ देंगे। x बराबर 18 लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि बड़ी संख्या 18 है तो छोटी संख्या हम क्या करेंगे भाई? उसमें रख करके निकाल लेंगे। किसमें? y² जैसे दिया गया है ना, x बराबर 18 लेने पर, तो 18 लेंगे x बराबर, तो अभी आपको पढ़ाया गया है कि y² बराबर क्या? 8x। इसका मतलब y² बराबर 8 × 18, y² बराबर 144 और 144 का जो वर्गमूल होगा 12 होगा। इसका मतलब बड़ी संख्या निकल गया 18 और छोटी संख्या क्या आ गया?
12। ठीक है, दोनों के वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा 180। भाई 18 में 18 में 324, 12 में करेंगे 144। तो भाई 324 में से 144 घटेगा तो 180 बचना चाहिए। हाँ 180 बचेगा। 324 माइनस 144 बराबर 0 और 8 180 में बचेगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, माना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में ये आपका आया हुआ है कब का, 2021 HCL और 22-24 ये 3 साल पूछा गया है। देखिए 2021, 22 और 24 3 साल लगातार ये प्रश्न, मतलब लगातार नहीं, 21-22 में पूछा गया लगातार, उसके बाद 23 गैप करके 24 में आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लें। इसमें दिया गया है, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो पहले अच्छा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या 8 गुना। अब यहीं से हमारा एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भाई छोटी संख्या और बड़ी संख्या यानी दो संख्याएं दिया गया है। हम यहाँ से मान लेंगे, माना कि बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या क्या होगा, y होगा। अब दोनों के वर्गों का अंतर, इसका मतलब x² माइनस y² बराबर क्या हो जाएगा 180। आगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि छोटी संख्या का वर्ग किया जा रहा है तो बड़ी संख्या में 8 से गुणा करने पर उसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब y² बराबर क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है, अब y² बराबर 8x समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x² माइनस 8x आ जाएगा बराबर 180। 180 को इधर पक्षांतर करेंगे, लेकर के आएंगे तो क्या होगा x² माइनस 8x माइनस 180। अब 180 को दो भागों में तोड़ेंगे, मतलब गुणा करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे x² में 180 का, तो आ जाएगा 180 x²। अब इसको दो भागों में बांटेंगे, गुणा करने पे क्या आ जाएगा, मतलब ऐसे दो भागों में बांटेंगे, दो संख्या चुनेंगे कि गुणा करने पे 180 हो जाए और उसे घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाए। तो हम जानते हैं 18 दाम 180, 18 में से 10 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये हमारा काम बना दे रहा है और आगे क्या हमने क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत बार जो है आते हैं। ठीक है, और इसको बेहतर तरीके से आप करिएगा। बाकी जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आपको व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दिया गया है, उस पर कमेंट करके या क्वेश्चन भेज करके जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न यह है कि भाई यहाँ देखिए बहुत शानदार प्रश्न यह है और इस पर थोड़ा ध्यान देंगे आप बेहतर तरीक़ा से। प्रश्न यह है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में दिया गया है। इसमें है रुपयों में। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। दोगुने से बर्तनों की संख्या के 2 गुने से
तीन अधिक है, तीन अधिक है, अधिक थी, है नहीं, थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, रुपए में 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है और निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है। थोड़ा देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, करेक्ट है, ठीक है। एक बार और प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, एक कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग का मतलब घर बनाने वाला, घर बनाने का मतलब जो सामान घर पे बनाया जाता है और बना करके उसे बेचा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, कुटीर उद्योग किया जाता है। कुटीर का मतलब होता है छोटा, और छोटा उद्योग ही घर पे होता है, ठीक है। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण लागत थी। विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण लागत किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या क्या थी और प्रत्येक नग की लागत क्या कीजिए। तो यहाँ पे पहले हम मान लेंगे कि यहाँ दिया गया है एक चीज 2 गुने से, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहा है कि देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो पहले हम यहाँ एक चीज मानेंगे कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या था। माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है, ठीक है। अब आगे कर प्रत्येक नग निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से। अब प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या थी, यहाँ प्रत्येक नग की निर्माण लागत, भाई क्या होगा, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दूने से 3 अधिक। तो भाई बर्तनों की संख्या x है, इसका दूना से 3 अधिक, यही ना। अब आगे का रहा है अधिक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, यानी उस दिन निर्माण लागत बराबर उस दिन निर्माण लागत इसका टू कितना 90। तो देखिए उस दिन निर्माण लागत, इसका मतलब एक नग, भाई प्रत्येक नग की निर्माण लागत ये रुपया में था, ठीक है। अब बर्तन कितना थे x, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 रुपया हो जाएगा, मतलब उन्हीं कुल उसका निकल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि बर्तनों की संख्या, आप उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना x माने हैं। अच्छा मान लीजिए उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है x है। अच्छा नग जो बना रहा है नग, उसमें इसके दुगने से 3 अधिक जो है नग बना रहा है, यही कह रहा है दुगने से 3 अधिक उस दिन, मतलब जो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। क्या थी, मतलब नग की कीमत, नग की कीमत क्या थी,
उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक, यानी कुल निर्माण लागत कितना हो जाएगा, यक्स गुणे 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना 90। इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर कितना 90। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसका क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करके क्या करेंगे मतलब 0 करा लेंगे, 0 कराने के आंसर पा जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसका फैक्टर करते हैं। कितना दिया है 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 90 बराबर क्या है 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 180, 80 को 2 भागों में बांटेंगे, गुणा करने पे 180 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाए 3 आ जाए। तो कर लेते हैं 180 का फैक्टर, दोनों 18 0 45 15 5 5। ठीक है, 5 15 3 दूनी 6 6 दूनी 12। ठीक है, तो 15 में 12 का गुणा करेंगे 180 हो जाएगा, और 15 में से 12 जाएगा कितना आ जाएगा 3। तो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 यहाँ x हो जाएगा ये 90 बराबर 0। अब क्या करिए x से इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस ये 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, इसको एक कोष्टक में करेंगे, इसको एक कोष्टक में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x एक कोष्टक में प्लस माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0 एक कोष्टक में। दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है तो बचेगा 2x प्लस 15, और यहाँ क्या कॉमन है भाई माइनस 3 कॉमन है, सॉरी यहाँ 6 कॉमन होगा तो बचेगा कितना 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है 2x प्लस 15, यहाँ बच जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 2x प्लस 15 बराबर क्या करा लेंगे 0, यानी 2x बराबर माइनस 15 आएगा, यानी x बराबर माइनस 15 बटे 2 जाएगा। ये तो 9 गढ़ है इसे छोड़ देंगे, यानी x माइनस 6 बराबर 0 कराएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 6। यानी उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना है x है, तो नग कितना हो जाएगा, नग का लागत में x बर्तन निर्माण किया गया तो नग की लागत कितना हो जाएगी, नग की लागत बराबर 2x प्लस 3 है ना, तो 2 गुणे 6 प्लस 3 2 छक 12 3 2 छक 12 और प्लस 3 यानी कितना 15। निर्माण लागत कितना थी 15 रुपये, यही ना है हाँ, कितना रुपया थी 15 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट होता है तो पूछिएगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ जो है आपके जो है विस्तृत उत्तरी में कुछ प्रश्न थे, इसको हमने समझाया और किया। ठीक, और आप अन्य प्रश्न भी करेंगे। तो प्रश्नों को करते रहिए। धन्यवाद।